दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपके स्टॉक सिलेक्शन के नज़रिए को बिल्कुल बदल के रख दे। क्योंकि हम दोस्तों इन्वेस्टर जो भी होता है या जो भी नया निवेशक होता है वो ये सोच के मार्केट में आता है कि हम यहाँ से पैसा बनाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा विथ प्रूफ कि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है वो हो सकता है आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने दो कोट लिखे हुए हैं, और ये कोट हमने नहीं लिखे दोस्तों, ये कोट लिखे हैं इन्वेस्टिंग के गॉड वॉरेन बफेट जी ने। तो पहला कोट क्या कहता है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। तो इसका मतलब है कि जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। तो इससे क्या डिनोट होता है दोस्तों, इससे डिनोट होता है कि आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और दूसरा देखते हैं क्या है, क्रिएटिंग वेल्थ इज़ ए मैराथन इट्स नॉट ए स्प्रिंट। इसका मतलब है कि ये एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि भागे और जीत लिए 10-15 सेकंड में। तो इससे दूसरे से क्या डिनोट होता है, पेशेंस। तो दोस्तों ये दो चीज़, नॉलेज एंड पेशेंस, ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसके अलावा अगर नॉलेज पे नहीं है आपके पास तो पेशेंस कुछ काम का नहीं है, और पेशेंस नहीं है तो नॉलेज कुछ काम का नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि हाँ ये चीज़ हमको पहले समझ में आ जाती तो हो सकता था हमारी वेल्थ क्रिएट हो सकती थी या बच सकती थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस कितना ज़रूरी है ये तो हम सबको पता है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, उसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है। उसके पार्ट क्या होते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करना होता है, ROCE एंड ROE देखना होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करनी पड़ती है। हमको देखना पड़ता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और नो डाउट कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस पहले करना चाहिए किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। लेकिन जो दोस्तों हम आज बात करेंगे वो है टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट पैटर्न की। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत से इन्वेस्टर्स मिस करते हैं चेक करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इसको मिस करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा दो कंपनीज का कंपैरिजन करके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा अपने कंपैरिजन पे, एनालिसिस पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहली जो कंपनी ली है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के बारे में सब जानते हैं। इस कंपनी को हर एक रिटेल निवेशक, हर एक इन्वेस्टर, हर एक जो भी मार्केट में इंडिविजुअल है वो जानता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लिया है। और दूसरी कंपनी हमारी होगी दोस्तों, वो होगी NTPC लिमिटेड। इसको भी हर कोई जानता है। इसमें भी ये एक PSU सेक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसको भी सब जानते हैं। तो यहाँ हम दो एग्जांपल लेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी हमको क्या चीज़ है वो जो ऐसी देखनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप NTPC, चलो चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए ROCE देख लीजिए, ROE देख लीजिए, और इसका सेल्स ग्रोथ देखिए, मार्केट कैप देखिए, बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर हम सब ये चीज़ देखते हैं। चलिए इसका हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रही है, 42,000 से 1 लाख हो गई इसकी सेल्स। नेट प्रॉफिट 8 से 12 तक हो चुकी है, 11 तक हो चुकी है। अब देखते हैं रिलायंस का, चेक करते हैं। रिलायंस में देखिए आप, ROCE ROE सेम एज NTPC। यहाँ पर देखिए आप, ये तो मार्केट लीडर है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस। ये सबको पता है इसका प्रॉफिट लॉस ऑलवेज इन अप ट्रेंड, 1 लाख से 5 लाख, 14 से 42,000। तो दोस्तों ये फंडामेंटल है जो हम तो देखते ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज किसकी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की। वो हमको देखना क्यों ज़रूरी है अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। तो देखिए आप, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है चार्ट। तो अगर किसी ने
जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए आप, 2009 में 300 रुपये लगाए होते स्टॉक में, तो उसका आज 300 रुपये 2000 रुपये बन चुके होते। तो आप देख लीजिए कितने परसेंट का अप्रिसिएशन मिला है उसको। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चार्ट हमको हमेशा देखना है। अब सेम चलिए देखते हैं उसमें एनटीपीसी में देखते हैं। एनटीपीसी में क्या है, एनटीपीसी में चलिए देखते हैं। एनटीपीसी में चार्ट देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कर लेते हैं हम। अब आप देखिए, आप देख के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। अगर 2009 में सेम हम वैसा ही कंसिडर करते हैं जैसे हम रिलायंस में किया, अगर 182 रुपये लगाए होते और आज 11 साल बाद उसके 182 रुपये 104 रुपये हो चुके होते, तो उसकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अगर वो सिर्फ फंडामेंटल चेक करता, चलिए इसके फंडामेंटल भी आपको दिखाए थे। ये देखिए आप, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में 8 से 12, 11। तो अगर आप सिर्फ फंडामेंटल चेक करते तो आप, हो सकता था आप 11 साल बैठे रहते और आपको आपकी वेल्थ बढ़ने की बजाय कम हो चुकी होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसलिए हमेशा दोस्तों हमको, अब इसमें देखिए आप डिविडेंड यील्ड 3% की, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं निवेशक, नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या पुराने भी जो हैं, वो सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर कंपनी में निवेश कर लेते हैं। तो डिविडेंड देखकर सिर्फ आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड आपके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करता। आपके लिए शेयर का अप्रिशिएट होना वेल्थ क्रिएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिविडेंड से आप चाहे 8%, कोल इंडिया का देख लीजिए, अब 8 से 9% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अगर उसका चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कैसे उसने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है निवेशकों की। देखिए आप यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम चार्ट पे चलते हैं हम। ये देखिए आप, अगर देखिए आप 400 रुपये, अगर उसने 2011 में 400 रुपये लगाए होते तो आज उसकी 400 रुपये 140 हो चुके होते, उसका पैसा दोगुने से भी कम हो चुका होता। तो दोस्तों ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए निवेशक जो पुराने हैं, जिनका पोर्टफोलियो है, मैंने देखा है पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जिनका लोगों ने मेरे साथ के हैं, उन्होंने भी ऐसी गलतियां की हुई है और उनका लॉन्ग टर्म में पैसा डिस्ट्रॉय हुआ है, ना कि बना है। तो दोस्तों ये आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इन्वॉल्व कीजिए, इसको इंक्लूड कीजिए, तभी आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ आगे हमारे वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।